ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ 2 ही बातें हैं। मैंने पहले भी कहा था कि देयर इज़ नो कंपैरिजन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात ये कि जो वकील हजरात हैं जो अपने कंप्लेनेंट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बने होते हैं, वो कोर्ट के अंदर बोलते हुए अच्छे लगते हैं, पॉडकास्ट या मोबाइलों के आगे नहीं। ऐसे ही है। इसलिए देयर इज़ नो डिफरेंस। चलते जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाए जरा भाई, चलते जाए चलते जाए भाई, चलते जाए आप, चलते जाए। कोई भी नहीं, वैसे ही जा रहे हैं। खालिद साहब ध्यान देखना जाना साहब आपके दोस्त लकी भाई नहीं क्रिकेट खेल रहे आपके साथ ICL में? साਡਾ ख्याल रहंदा ना सानू। भाई चलो फालतू बंदा कोई ना अंदर आवे। दलाइल का मुआयना किया है, अभी भी आप लोगों ने उसको कवर करने के बाद भी कोई स्टेटमेंट्स लेनी है। अच्छा, मुतैया के पास आपके पहले भी सलमान के दौरान भी आपने ऐसे दलाइल दिए थे, लेकिन मुतैया के पास कुछ नहीं है। ये मुतैया बार बार क्यों ऐसा कर रही है? बस ये कुछ पाकिस्तान में एक रुझान बन गया है डेस्परेट हार्डन्ड लिटिगेंट्स का, जो कि फ्रिवलेस लिटिगेशन जो है वो रूटीन में करते हैं। और ये एक बड़ी कोई अनफॉर्चुनेट किस्म की अप्रोच है कि आपने पूरे रियासती वसाइल का इस्तेमाल बेदरेक तरीके से किया। रियासत ने आपके साथ जो है अपनी एजेंसीज़ को इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अपने रिसोर्सेज जो हैं वो आपको स्ट्रेट अवे प्रोवाइड किए। उसकी एक्सटेंसिव स्क्रूटनी के बाद जो है अगर आपको किसी भी केस में एक्सोनरेट कर दिया गया तो और आपने मजीद इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन भी जो है वो नहीं दी, विच मीन्स कि आपने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और फाइनल वर्जन को जो है एज फाइनल ट्रीट किया, तो दैट इज़ सफिशेंट अनफ। लेकिन अगर फिर भी लॉ प्रोवाइड करता है ऐसे राइट को ऑन द बेसिस ऑफ विच अगर आपने कोई कंप्लेंट फाइल किया है तो दैट इज़ आपका राइट है, बट इट हैज़ टू बी सब्सटैंशिएटेड और सजेस्टेड विद सम एविडेंस। उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि मियां साहब कि ये सिर्फ फेम के लिए सारा कुछ हो रहा है? वेल आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट। आई वुड वांट कि किसी भी शख्स को अगर किसी भी शख्स को कोई फेम चाहिए या डी फेम जो है वो होना है तो उसके लिए और बहुत सारे तरीके, अदालती वक्त का ज़िया, अदालत के वसाइल विदाउट एनी टेंजिबल बेसिस, कोई सब्सटैंशियल बेसिस, कोई रीजनेबल बेसिस जो है वो आपको किसी सूरत जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इस केस में आपने देखा कि पुलिस ने ऑलरेडी जो है वो रजब अली भट्ट को एग्जॉनरेट कर दिया हुआ है और उसके बाद जो है अब ये प्राइवेट कंप्लेंट में गए हैं। आज पुलिस केस में जिसकी ऊपर एतमाद ना करते हुए जो है वो इन लोगों ने जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है उसको प्रेस नहीं किया, उसमें भी कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। और एट द सेम टाइम जो है वो जो पुलिस का स्टेट केस है उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं जो है, ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन ने कह दिया हुआ है कि ये केस नहीं बनता। तो ये जो हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, जो स्टेट के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने जो कंप्लेनेंट की इस एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको फॉरवर्ड नहीं किया। तो ये जो एप्लीकेशन आज फाइल की थी कि कोई मजीद जुर्म आज़ाद करने हैं, इसकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और ओवरऑल मेरिटोरियस बेसिस पे ये इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अदालत से भी यही इस्तदा है कि अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पूरी फाइल को पेरूज करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, इट इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस, इसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बेसिस मौजूद नहीं है जिससे इस केस की कार्रवाई मजीद बढ़ाई जा सके। सो वी आर होपिंग कि आज जितने आपने देखा घंटों पर मुहीद अदालत के सामने जो है वो दलाइल हुए हैं, दर्जनों के करीब अदालत के सामने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रखे गए हैं और पूरी टेस्टमनी जो है
वो सो कॉल्ड विक्टिम जो इस केस के हैं उनकी पढ़ी गई है, उस पर एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ा गया, जिससे अदालत में कमो पेश भी 50 मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो प्रोसिक्यूशन के केस पे उठाए गए हैं और अदालत ने जो सा है वो बादी नज़र में अपने इत्मीनान का इजहार किया है कि ये वाकई जो है वो सिर्फ वक्त का ज़िया के मुनफरिद मुताबिकत में ही जो है वो ये केस है। हमारी उम्मीद यही है कि इस नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग में अदालत को जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर जो सा है इस मुकदमे की कार्रवाई मजीद ना बढ़ाते हुए जो सा है वो इन चारों मुलजमान को जो है वो इस केस में से डिस्चार्ज करना होगा। अच्छा बताइए जी, छोटी स्क्रीन ठीक है, बट साहब थके हुए वकील हैं जो वो कोर्ट के अंदर बोल रहे हैं, थोड़ा दे थोड़ा स्पेस दे। बट साहब को थक गए आज, आज थके हुए हैं बट साहब, खड़े हो गए तो थोड़ा तेज स्पेस दे जरा, बट साहब थके हुए हैं। आज आज बट साहब थक गए हैं, काफी देर खड़ा होना पड़ा। आज ठीक है।